बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं चंद्रपाल राजभर। आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूं प्रभाववाद, नव प्रभाववाद एवं उत्तर प्रभाववाद से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर, जो टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड की परीक्षाओं में एवं यूजीसी नेट से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के। तो वक्त ना गंवाते हुए आइए प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ चुका है कि किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था। जी हाँ, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था। पाल सेजा, अगस्त्य रेनवार, तुलू लात्रेक, एडगर देगा। यह पीजीटी परीक्षा 2002 में प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये है आपका जो है तुलू लात्रेक। जी हाँ, तुलू लात्रेक। इनके चित्रों को विज्ञापन में सम्मिलित किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलू लात्रेक के चित्रों को विशेषकर लिथोग्राफ्स को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था। वह उत्तर प्रभाववाद के श्रेष्ठ चित्रकार माने जाते थे। 1890 के दशक में ली रीरे नामक मैगजीन में उन्होंने अनेक चित्रण किए। उन्हें आधुनिक विज्ञापन का पितामह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा। जी हाँ, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा। घास का ढेर, रुयेन का गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव, जीवरनी के चिनार वृक्ष। टीजीटी परीक्षा 1999 पूछा गया था। तो साथियों, ये है सूर्योदय का प्रभाव। बहुत ही फेमस चित्र है। जी हाँ, सूर्योदय का प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि छाया चित्रकार नादर के कार्यकक्ष में 30 कलाकारों की 165 कलाकृतियों को दर्शकों के सम्मुख रखा गया। प्रदर्शनी की व्यवस्था रेनवार ने की थी, लेकिन प्रदर्शनी का कोई उपयुक्त नाम न रखे जाने के कारण इस प्रदर्शनी को अज्ञात चित्रकारों, मूर्तिकारों व कलाकारों की परिषद का नाम दिया गया। किंतु इस प्रदर्शनी में क्लाउड मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव, जिसे सनराइज इम्प्रेशंस नामक चित्र भी कहते हैं, ये भी प्रदर्शित किया गया। 1860 के दशक में क्लाउड मोने की इस पेंटिंग की शैली का पियरे अंगस्टे रेनवार तथा उनके समकालीन चित्रकारों ने भी प्रयोग किया। कला समीक्षक लुई लेराय ने इनकी निंदा में अनेक शीर्षक दिए, जैसे स्थान स्थान पर प्रभाव, प्रभावी, प्रभाविता, प्रभाववादी। दर्शकों ने उदारता से इस नाम को स्वीकारा व अपने मंत्रिमंडल को प्रभाववादी चित्रकार का नाम देकर घोषित कर दिया। इस प्रकार से प्रभाववाद भी हो गया और इनका सूर्योदय का प्रभाव, यह उसका पहला चित्र भी माने जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रभाववाद का जनक कलाकार था रेनवार, देगा, सेजा, क्लाउड मोने। पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये थे आपके जो है क्लाउड मोने। कौन थे? क्लाउड मोने। जी हाँ, क्लाउड मोने। यह पीजीटी परीक्षा आपका पूछा गया था 2002 में। जी हाँ, 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है। अटवार्ड गांगे, क्लाउड मोने, वान गाग, देगा। पीजीटी परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, जैसा कि हमने अभी ऊपर जिक्र किया था, यह कलाकृति है क्लाउड मोने की। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा बी। बाकी ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं। मोने, माने, देगा, रेनवार। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, एक कहते हैं मोने को। किसको?
मोने को, यानी कि देगा को नहीं कहते, माने को भी नहीं, रेनवार को भी नहीं, देगा को कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा और बताने का आपको कोशिश करेंगे कि पेंटर ऑफ सीरीज प्रभाववादी चित्रकार क्लॉड मोने को कहा जाता है। प्रभाववाद के सिद्धांतों को चरम सीमा तक मोने ने ही पहुंचाया। वे प्रभाववादियों के नेता थे। उनकी चित्रमालिकाओं में से जीवर्नी के चिनार वृक्ष, सूखी घास के ढेर एवं रुयेन के गिरजाघर की चित्रमालिकाएं विशेष प्रसिद्ध हैं। 1890 ईस्वी में उन्होंने घास का ढेर चित्रमालिकाओं को आरंभ किया। मोने के 8 चित्र की अंतिम चित्रमालिका कुमुदनी के फूल पेरिस के तितलेरी बगीचे में एक छोटे तालाब के चारों ओर लगाई गई। जी हाँ, तो इससे क्लियर है कि आपका कौन सा सही है ऑप्शन। ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए ये आपका फर्स्ट नंबर सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे। कौन थे प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार? तो साथियों प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे, अभी हमने ऊपर जिक्र किया, क्लॉड मोने। जी हाँ, कौन थे? क्लॉड मोने। क्लॉड मोने के बारे में हमने आपको ऊपर जिक्र किया है, तो उससे आप समझ सकते हैं, वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? जी हाँ, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? अमृता शेरगिल, अमरनाथ सहगल, मोने, माने। टीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वाटर लिली पेंटिंग के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो साथियों ये आपकी जो है मोने ने बनाई थी। कौन बनाए थे? मोने। जी हाँ, कौन बनाए थे? मोने। सॉरी, मोने नहीं बनाए थे, ये बनाए थे आपके जो है वाटर लिली पेंटिंग। हाँ, मोने की बनाई हुई है, मोने की बनी हुई है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये टीजीटी परीक्षा आपका 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था कि वाटर लिली तैल चित्रों की एक श्रृंखला जिसे प्रभाववादी चित्रकार क्लॉड मोने ने चित्रित किया था, इसके बारे में आप जान चुके हैं। जब भी आप लगाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, मोने। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? प्रभाववाद के, अभिव्यंजनावाद के, यथार्थवाद के, अति यथार्थवाद के। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों टर्नर जो हैं ये हैं आपके प्रभाववाद के। किसके? प्रभाववाद के। ये अभिव्यंजनावाद के नहीं हैं, ये अति यथार्थवाद के भी नहीं हैं, ये यथार्थवाद के भी नहीं हैं, ये आपके हैं प्रभाववाद के। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जिक्र करूं तो इंग्लैंड में जो भूदृश्य लैंडस्केप चित्रकार के जोसेफ मलार्ड विलियम टर्नर 1875 से 1851 ईस्वी को एक अद्भुत प्रतिभाशाली एवं संयमी कलाकार माना जाता है। उनका कार्य प्रभाववादियों के लिए एक रोमांटिक प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। वह अपने तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। 1839 ईस्वी में उनके द्वारा चित्रित द फाइटिंग टेम्परेरी तैलीय माध्यम में बनी हुई है। वह ब्रिटिश वाटर कलर लैंडस्केप चित्रकारी के महानतम पुरोधा भी माने जाते हैं। टर्नर ने अपनी कला के द्वारा प्रकाश का प्रयोग विकसित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इसमें थोड़ा सा अगर हम और आपको बताएं की कोशिश करें तो अगले में बताऊंगा कैसे कैसे क्या है। तब तक आप ये इतना जानते रहिए, टर्नर किस वाद के हैं? ये प्रभाववाद के हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम वान गॉग, कॉन्स्टेबल, जियोत्तो, टिसियन। तो साथियों ये जो इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार हैं ये हैं आपके कॉन्स्टेबल। कौन है? कॉन्स्टेबल।
टिसियन नहीं है, वान गाग भी नहीं है, जियोत्तो भी नहीं है, ये आपके कांस्टेबल। तो कांस्टेबल के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी जानने की कोशिश करें, इनके बारे में बताने की कोशिश करें, तो आधुनिक काल के प्रणेताओं में गोया, दाविद एवं टर्नर के साथ ही इंग्लैंड ब्रिटिश के भूदृश्य चित्रकार जॉन कांस्टेबल का नाम भी लिया जाता है। टर्नर की भांति वह प्राकृतिक दृश्य को किसी पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथानक से या प्रतीत होता है को जोड़कर नहीं करता, अपितु किसी की सरल सुपरिचित स्थान को सरल विधि से ही उसका अंकन करना चाहता था। इसलिए उनके दृश्य चित्र प्रकृतिश्रित कहे जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक जो है प्रकृति का सृजन भी कहा जा सकता है। और भी अगर हम कुछ इनके बारे में बताएं तो कांस्टेबल ने 1802 ईस्वी में अपने भूदृश्य चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी प्रस्तुत की। कांस्टेबल को ल्यूक होगार्ड की कृति लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली। 1819 ईस्वी में उसने अकादमी के अस्तुर नदी किनारे एक दृश्य शीर्षक नामक बड़ा सा चित्र प्रदर्शित किया। तो ये रहे उनके बारे में कांस्टेबल, आपका भी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? एडवर्ड ली, मैरी कैसेट, कैसेट मूर, ब्रूक सीएल्ड। तो साथियों ये हैं आपकी जो है मैरी कैसेट। जी हाँ, कौन है? मैरी कैसेट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आपका मैरी कैसेट सही है। तो मैरी कैसेट एक प्रमुख प्रभाववादी देगा की शिष्या थी, ये तो आप जानते ही हैं, जिसे देगा ने 1879 ईस्वी की प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इस प्रदर्शनी में मैरी कैसेट ने अपने हिस्से की राशि से रेनवार व देगा का एक चित्र खरीदा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए अभी दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द बाथ चित्र किसने चित्रित किया? द बाथ चित्र किसने चित्रित किया? माने, पालसेंजा, डेविड वान गॉग। द बाथ ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है साथियों, इसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा जिक्र करते हैं, बाकी आप जो है स्वयं से ही इसे लगा सकते हैं। द चाइल्ड बाथ अथवा द बाथ एक तैलीय चित्र मतलब ऑयल पेंटिंग से बनाई गई है, ऑयल कलर से बनाई गई है, जिसका चित्रण अमेरिकी कलाकार मैरी कैसेट ने किया है। अब क्या दिक्कत है इसमें? मैरी कैसेट का नाम भी नहीं है, अगर होता तो हम लोग लगा लेते, इसमें मैरी कैसेट का नाम नहीं है, तो करें क्या करें? तो इस वजह से ये ऑप्शन जो है आपका कन्फ्यूज़न भरा है। आप जानते रहिए द बाथ मैरी कैसेट ने भी चित्रित किया था, प्रभाववाद की कलाकार भी मानी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा? भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा? रवि वर्मा, राम किंकर, रणबीर सिंह बिष्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों ये जो प्रभाव पड़ा है, ये आपका प्रभाव ज़्यादातर पड़ा है राम किंकर। ये राम किंकर, इनका पूरा नाम राम किंकर बैज है। ये एक मूर्तिकार भी हैं, आधुनिक चित्रकार मूर्तिकार के अग्रदूत भी माने जाते हैं। वर्ष 1970 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। शांति निकेतन के कला भवन की लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों को पढ़ने से इन पर पश्चिमी प्रभाव का असर पड़ा और इन्होंने उस कला को अपनी कला में शामिल कर लिया। तो राजा रवि वर्मा नहीं है, राम बिष्ट नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, राम किंकर बैज हैं। ये प्रश्न आपका टीजीटी परीक्षा 1999 में भी पूछा गया था। तो राम किंकर बैज के बारे में हम लोग थोड़ा सा और कुछ जानने की कोशिशें करते हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप सुनते जाइए, नोट भी करते जाइए। राम किंकर बैज ने मिट्टी, बालू, प्रस्तर
पत्थर, कंक्रीट आदि पर विभिन्न आकृतियां उत्कीर्ण की हैं। इनकी प्रतिमाओं के गठन के शरीर रचना अनुपात, अंग प्रत्यंग के उभार, सुस्पष्ट गठन एवं उनकी स्थिति जन्य लघुता तथा शीघ्रता के अनुरूप सुनियोजित किया गया है। यह इनकी एक प्रकार की विशेषता भी मानी जाती है। पार्श्व चित्र उत्कीर्ण मूर्ति शिल्प है। भाव एवं व्यंजन में रामकिंकर एकदम मौलिक हैं। इनकी रचना में शांति निकेतन के संगीत, नाटक, कविता तथा प्राकृतिक सौंदर्य का यथेष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ सीमेंट कंक्रीट से संथाल परिवार बहुत ही फेमस है नामक रचना जो 427 सेंटीमीटर ऊंचा है। दोपहर की विश्रांति में श्रमिकों के मेहनतकश किसानों की सजीव एवं यथार्थ चित्रण। टैगोर ने कहा था, रामकिंकर अब पीछे पलटकर मत देखो, आगे बढ़ जाओ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके टिप्स है और ये कोटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि रामकिंकर अब पीछे पलटकर मत देखो, आगे बढ़ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? आकारवादी, घनवादी, रंगवादी, प्रभाववादी। तो साथियों, जो शैलेंद्र मुखर्जी की कला है ये आपकी है प्रभाववादी। कौन सी? प्रभाववादी। ये घनवादी नहीं है, आकारवादी नहीं है, रंगवादी नहीं है, ये आपकी प्रभाववादी। जैसा कि हम इनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि शैलेंद्र मुखर्जी ने पूर्व और पश्चिम की कला का समन्वय स्थापित किया। उनके प्रारंभिक चित्र राजपूत तथा मुगल शैली पर आधारित हैं, परंतु बाद के चित्रों में अभिव्यंजनावादी या प्रभाववादी दृष्टिकोण अपनाया गया। उनके चित्र में पनघट, कपड़े, सुखाती स्त्री बहुत ही सुंदर रूप में दर्शित किया गया है। चलिए ये रहे इनके बारे में प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रभाववाद, यथार्थवाद, बिंदुवाद, प्रतीकवाद। पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था। तो पहले मैं इसके बारे में बता दूं, फिर इसके बारे में आपको बताता हूं। जैसा मित्रों का आप जानते हैं कि ऑप्टिकल मिक्सचर प्रभाववादी कला आंदोलन से संबंधित है। इसमें एक जीवंत सतह तैयार करते हुए रंगों को यथासंभव कम मिश्रित करते हुए पास पास लगाया जाता है। रंगों का भूदृश्य चित्रण दर्शकों की आंखों में होता है। तो ये है आपका जो है प्रभाववाद। कौन सा? प्रभाववाद। इसका मतलब बिंदुवाद गलत है, ये दोनों गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम आगे अब देखते हैं कि प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था विषय का भाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों ये आपका है विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। इसे ही प्रभाववाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ये गलत है, ये गलत है, आपका ये भी गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभाववाद 19वीं सदी का एक कला आंदोलन था जो पेरिस स्थित कलाकारों के एक मुक्त संगठन के रूप में आरंभ हुआ था। इसका मूल उद्देश्य विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सिंगर्स एट द वार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? देगा, सिसिली, मोने, पिसारो। पीजीटी परीक्षा 2002 में प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों वक्त ना गवाते हुए जल्दी से जल्दी आप ऑप्शन पर टिक मारिए देगा पर। किस पर? देगा पर। ये सिसिली नहीं है, पिसारो नहीं है, मोने नहीं है।
यह प्रश्न आपका 2002 में भी पूछा गया था। इनके बारे में हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं कि सिंगर्स एट द बार प्रभाव इम्प्रेशनिज्म जो फ्रेंच चित्रकार एडगर देगा की कृति है। देगा की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां आफ्टर द बाथ तथा डाटर्स, एक डांसर भी है, डांसर एट द बार उल्लेखनीय है। कि सिंगर एट द बार जलपान गृह की गायिकाएं देगा का आरंभिक चित्र भी माना जाता है, जो उत्कृष्ट रेखांकन का उदाहरण भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बैले नृत्य को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। बैले नृत्य को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। मोने, माने, सिसिली, देगा। पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों ये आपके हैं जो है देगा। कौन? देगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ये गलत है आपका, ये गलत है, ये गलत है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जिक्र करने की कोशिश करेंगे कि नृत्य गृहों में फ्रांसीसी कलाकार देगा को नवीन ढंग से संयोजन करने के लिए सुनियोजित वातावरण एवं अनोखा कृत्रिम प्रकाश मिला, जो उनको विशेष पसंद थे। उनके नर्तकियों के चित्र स्वाभाविक वातावरण व गतित्व के सजीव एवं आदर्श आकार व लय को सुडौल बना दिए थे। देगा एक उत्कृष्ट मूर्तिकार भी थे। उनकी प्रसिद्ध मूर्तियां तरुण नर्तकी एवं दौड़ने वाला घोड़ा भी है। देगा की मूर्ति कला के बारे में रेनमार ने कहा था, उनको मैं पहला मूर्तिकार मानता हूँ। जी हाँ, रेनमार ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उनको मैं पहला मूर्तिकार मानता हूँ। देगा के बारे में इन्होंने कहा था। यह कभी कभी प्रश्नों में पूछ भी लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द मॉर्निंग वॉक का चित्रकार था सुजुकी, देगा, रेनुआ, पालसेजा। तो साथियों ये थे आपके जो है देगा। कौन थे? देगा। पालसेजा नहीं थे, सुजुकी नहीं थे, रेनुआ नहीं थे, आपके देगा थे। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं द मॉर्निंग बाथ चित्र एडगर देगा द्वारा 1883 ईस्वी में बनाया गया था। यह पेंटिंग पेस्टल रंग के तकनीक से चित्रित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृति के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? जी हाँ, एक प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया? मोने, वान गॉग, पिकासो, एडगर देगा। टीजीटी परीक्षा 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों ये आपका जो है ये आपके ऑप्शन सही होंगे। एडगर देगा, एडगर देगा, यानी कि आपके वान गॉग गलत हैं, मोने गलत हैं, पिकासो भी गलत हैं। तो इनके बारे में हम अगर थोड़ा सा जानने की कोशिशें करते हैं कि कैसे, हम थोड़ा सा आपको बताएंगे अपने लेक्चर में, आपको थोड़ा सा संबोधन में बताएंगे कि एडगर देगा ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक्स आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया। देगा एक प्रभाववादी चित्रकार थे। उनकी चित्रित मानव आकृतियां व्यक्तित्व के ओतप्रोत हैं। उनके चित्रों से सामाजिक अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उनके चित्र अत्यंत जीवंत प्रतीत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? जी हाँ, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? क्लॉड मोने, एडवर्ड माने, देगा, बेकमैन। ये आपका जो है पूछा भी गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में। तो साथियों ये जो हैं आपके
मेरा मेरा जहाँ तक नॉलेज कहता है कि पहले इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि 1879 ईस्वी में एडवर्ड माने ने आकारों की अस्पष्टता को कम करके विशुद्ध चमकीले रंगों का प्रयोग करते हुए एक नवीन कला शैली विकसित की थी। इस नवीन शैली के अप्रतिम उदाहरण जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र तथा मतलब फोलिप वर्जेस मदिरागिरी यह भी माना जाता है। तो जॉर्ज मूर का जो अभी आपने सुना, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया था, तो श्योर सी बात है कि जो है जब एडगर माने ने बनाया था तो बिल्कुल सही है कि हम किसका लगाएं, एडगर माने का ही लगाएंगे। चलिए, ये आपका सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? राजकुमारी, वेश्या, चित्रकार की पत्नी, सामंती औरत। पीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, वक्त न गंवाते हुए आप सीधा सीधा जो है ऑप्शन पर लगाइए, ये लगाइए आपकी वेश्या। किस पर? वेश्या। जी हाँ, सामंती औरत गलत है, चित्रकारी राजकुमारी ये भी गलत है। चलिए, ये ओलंपिया स्त्री लेटी हुई ये बनाई गई थी जो है 1863 ईस्वी में, एक वेश्या का चित्रांकन है। इसे एडवर्ड माने ने भी चित्रित किया है, ओलंपिया का नाम इसे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय क्या है? प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय क्या है? तान, वस्तु, रंग, वातावरण और प्रकाश। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये जो प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय है, ये है आपका वातावरण और प्रकाश। कौन सा? वातावरण और प्रकाश। वस्तु गलत है, तान गलत है, रंग गलत है, वातावरण का प्रकाश। हम जैसे थोड़ा सा जिक्र आपसे करें कि प्रभाववाद एवं यथार्थवाद में स्पष्ट अंतर है। यथार्थवाद के विषय का अस्तित्व उद्देश्यपूर्ण होता है, जबकि प्रभाववाद के विषय का कार्य सौंदर्य अनुभूति जगत को जागृत करना होता है। यथार्थवाद में वस्तु के नैसर्गिक वर्ण का विचार करके रंगांकन किया जाता है, जबकि प्रभाववाद में प्रकाश एवं वातावरण के प्रभाव के साथ रंगों के नैसर्गिक सौंदर्य का भी वर्णन किया जाता है। और इस पर विचार करें कि एडवर्ड माने ने सुंदर रंग योजना व सुस्पष्ट संचालन जैसे गुणों का विकास करके अपने अंतिम वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य से परिपूर्ण किया चित्र बनाया गया है। प्रभाववाद की आधुनिक कला को यह सबसे बड़ी देन मानी जाती है। जी हाँ, सबसे बड़ी देन मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। के हेब्बर, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन, इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये जो कलाकार हैं, हम थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है कि जैसे भारत के प्रभाववादी कलाकार के हेब्बर भी तो नहीं, हुसैन भी नहीं है, एस.एन. बेंद्रे भी नहीं है, तो ये सब तो आधुनिक आर्टिस्ट हैं, तो प्रभाववाद में कैसे आएंगे ये? तो इसमें हम अगर ऑप्शन लगाएं इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल सही होगा। चलिए हम थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिए गए विकल्पों में भारत का प्रथम प्रभाववादी कलाकार कोई नहीं है। विदेशी पद्धतियों का अध्ययन करने वाले भारतीय चित्रकारों ने प्रभाववादी शैली में भी चित्रांकन किया। बंगाल के आरंभिक कलाकारों में यामिनी राय,
1887 से 1972 में अनेक भूदृश्य चित्र प्रभावशाली शैली में बनाए थे। एस.एन. बेंद्रे ने 1910 से 1992 में प्रभाववादी तथा घनवादी शैली को अपनाया। प्रभाववाद शैली में दीप्तिमान भारतीय सूर्योदय के गहरे स्ट्रोक्स को पकड़ने की कोशिश की। चूँकि के हैबर, एस.एन. बेंद्रे और एम.एफ. हुसैन उनके बाद के कलाकार हैं, अतः इनमें से किसी को भी प्रथम प्रभाववादी नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर भी माना था, लेकिन यह गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। नवप्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नवप्रभाववाद का संस्थापक कौन था? जी हाँ, नवप्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नवप्रभाववाद के संस्थापक माने जाते हैं साथियों जॉर्ज सोरा। कौन? जॉर्ज सोरा। सेजा नहीं, पाल सिंगनक नहीं, रेनमार नहीं। यह प्रश्न आपका पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो जैसा कि हमने बताया जॉर्ज सोरा, तो जॉर्ज सोरा इसमें आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं दिनकर कौशिक, अपर्णा कौर, लक्ष्मण पै, अंजलि ई मेनन। टीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों जैसा कि इनके बारे में हमने बताया कि प्रख्यात, यह क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन भरा लग रहा है। इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद आप खुद जो है इस पर निकाल सकते हैं कि इसमें सही क्या है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि प्रख्यात चित्र जो सर्कस है के चित्रकार जॉर्ज सोरा हैं। नवप्रभाववाद के प्रणेता सोरा ने तैल रंगों से लगभग 250 अध्ययन चित्र बनाए। सोरा की कला की तुलना दक्ष गृहिणी के गृह कार्य से की जा सकती है। सूत्र रूप में सोरा की शैली के 3 प्रमुख पहलू नैसर्गिक आकारों का सरलीकृत, ज्यामिति तथा मूल रंगों का समाकलन कर बिंदुओं पर रंगांकन किया गया है। तो इसमें जैसे मैं बताऊं कि जॉर्ज सोरा का नाम ही नहीं है, तो मैं ऑप्शन लगाऊं क्या? तो इस वजह से ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो साथियों अब जब आप लगाइएगा दूसरे पर, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है? जी हाँ, बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है? देगा, वान गाग, सोरा, कंडिस्की। पीजीटी परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों ये आपके हैं सोरा। कौन है? सोरा। जी हाँ, सोरा। जैसा कि आप जानते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया था। तो नवप्रभाववाद के प्रणेता के रूप में जॉर्ज सोरा को माना जाता है। इनका जन्म 1859 ईस्वी में पेरिस में हुआ। इन्होंने कला के अध्ययन वहाँ के इकोल द बोजर से प्राप्त किया। 1884 में उन्होंने अपने विख्यात चित्र ग्रांट जात द्वीप में रविवासीय अपराग्रह को आरंभ किया। 1886 ईस्वी में पूर्ण करके सालों द आंपेपांदा में प्रदर्शित किया। सालों द आंपेपांदा एक प्लेस है जहाँ पर ये चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शनी लगाई जाती है, में प्रदर्शित किया। सोरा की रंगांकन पद्धति को बिंदुवादी पद्धति भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यह देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया था। जी हाँ,
उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया था। मातिस, सेंजा, वान गॉग, पॉल गॉगिन। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों ये हैं आपके जो है पॉल गॉगिन। जी हाँ, कौन है? पॉल गॉगिन। जी हाँ, सेंजा गलत है, मातिस गलत है, वान गॉग गलत है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको जिक्र करने की कोशिश करें अगर, तो पॉल गॉगिन 1891 ईस्वी में ताहिती पहुंचकर दूर जंगल में रहने लगे। वहीं पर आदिवासियों के रीति रिवाजों के अनुसार अपना विवाह किया और वहां चित्रण कार्य किया। गोंगा ने लिखा कि यहाँ मैं अनादित हूँ, शांति व कला पर जीवित रह रहा हूँ एवं आसपास ऐसी शक्तियों के अस्तित्व को अनुभव कर रहा हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो इनके बारे में शब्द रहे और इनके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण अगर आपको बताएं तो 3 तहती महिलाएं, ताबीज, रखवाला, मातात्मा, तहती के चारागाह गृह, चंद्रमा और पृथ्वी, फल लिए हुए महिला आदि पॉल गॉगिन के प्रमुख चित्र हैं। तहती के चारागाह, गृह नहीं, हमने गृह बता दिया था, उसमें गृह नहीं है, तहती के चारागाह इनकी एक कलाकृति है। पॉल गॉगिन का जन्म 1800 लगभग 48 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। गोंगवा के चित्रों में शोषण, निराशा एवं तिरस्कार के भाव साफ दिखाई पड़ते हैं। और पीला, ईसा एवं हम मेरी के स्वागत करते हुए गॉगिन के प्रसिद्ध एवं विश्वविख्यात चित्र भी हैं। तो ये रहे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? जी हाँ, मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? वान गॉग, रूसो, पॉल गॉगिन, सेंजा। तो साथियों ये जो तैयार किए थे पॉल गॉगिन। बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर कट है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचारना नहीं, आप सीधा ही पॉल गॉगिन पर लगाइए। पीजीटी परीक्षा 2004 में प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र कर देता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैटरनिटी 3 वुमेन ऑफ द सी शेर अर्थात समुद्र तट पर 3 महिलाएं नामक चित्र पॉल गॉगिन ने बनाया था, जिसे साधारणतः मैटरनिटी के नाम से जानते हैं। यह 1899 ईस्वी में तैल चित्रण द्वारा चित्रित किया गया है। यह चित्र रूस के हर्मिटेज सेंट पीटर्सबर्ग में संरक्षित है। मैटरनिटी नाम से पाब्लो पिकासो ने भी वर्ष 1909 ईस्वी में चित्र बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? जी हाँ, सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? सेरा, मैटिस, मोने, वान गॉग। पीजीटी परीक्षा 2004 में प्रश्न पूछा गया था। तो पहले मैं इसके बारे में आपको जिक्र करता हूँ, फिर इसके बारे में आप ऑप्शन लगाइएगा। सूरजमुखी के फूल सनफ्लावर का चित्र विसेंट वान गॉग द्वारा चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है। वर्तमान में यह चित्र नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में रखा गया है और यह ऐसे आर्टिस्ट का है जो अपने कान भी काट दिए थे और ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। ये इनकी बहुत ही फेमस कृति है सूरजमुखी के फूल। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वान गॉग की। सोरा गलत है, मोने गलत है, मैटिस गलत है, डी ऑप्शन आपका सही वान गॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वान गॉग का पूरा नाम क्या था? जी हाँ, वान गॉग का पूरा नाम क्या था? साथियों, विसेंट वान गॉग, पॉल वान गॉग, जॉर्ज वान गॉग, अल्बर्ट वान गॉग। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों इनको हम लोग अब तक जितनी किताबों में पढ़ते आए हैं विसेंट वान गॉग के नाम से पढ़ते आए हैं। ये इनका जो है पूरा नाम माना जाता है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो इस पर हम थोड़ा सा आपको और अगर बताने की कोशिश करें तो वान गॉग का पूरा नाम विसेंट वान गॉग था, किंतु इन्होंने विसेंट वान गॉग या वान गॉग के नाम से ही पुकारते थे।
इनका उपनाम कोयला खदानों ईसा मसीह भी था तथा डॉक्टर गैचेट लाल अंगूरी उद्यान सूरजमुखी आलू भच्छी पक्षी सनसेट एवं मॉन्टेम्योर आइसिरिस तथा स्टारी नाइस इनकी प्रसिद्ध चित्रकारी भी है। यह उत्तर प्रभाववादी आंदोलन से जुड़ा था। इनका जन्म 30 मार्च 1853 को जुंडर्ट नीदरलैंड में पड़ता है। में इनकी मृत्यु जो है 29 जुलाई 1890 में फ्रांस के अर्बर्सर ओइस में हो गई थी। अर्बर्सर ओइस में इनकी मृत्यु हो गई थी 29 जुलाई 1890 को फ्रांस में। ये फ्रांस में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ। जी हाँ, उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है? वान गाग, सेंजा, पिकासो, गागिन। पीजीटी परीक्षा 1909 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ ये जो है आपके वान गॉग पर है। किस पर है? वान गॉग पर है। और ये गलत हैं, ये गलत हैं, ये गलत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था और उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ वर्ष 1934 में उपन्यासकार इरविंग्स स्टोन ने लिखी थी। यह उपन्यास प्रसिद्ध डच चित्रकार विसेंट वान गॉग के जीवन पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जो उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। जी हाँ, प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए। नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जो उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। पॉल क्ली, पोलक काल्डर, सेंजा वान गॉग, पॉल गागिन, हर्बर्ट रीड कल्डर वान गॉग, होकुसाई कल्डरडेगा। पीजीटी परीक्षा 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये आपके जो हैं ये हैं आपके सेंजा वान गॉग, पॉल गागिन। जी हाँ, सेंजा वान गॉग, पॉल गागिन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? रेनवार, काउरबेट, वान गॉग, मोडिग्लानी। तो साथियों, ये पोटैटो जो है ये है आपकी वान गॉग की। किसकी? वान गॉग की। जी हाँ, वान गॉग की। रेनवार की नहीं है, काउरबेट की नहीं है, मोडिग्लानी की नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं इनके बारे में कि पोटैटो ईटर्स आलू भक्षी नामक तैल चित्र विसेंट वान गॉग ने बनाया था। यह बनाए थे जो है 1885 ईस्वी में। वर्तमान में यह चित्र एमर्सडम वान गॉग म्यूजियम में सुरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पॉल सेंजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ, पॉल सेंजा किस कला के आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों, ये आते हैं आपके जो है उत्तर प्रभाववाद। ये उत्तर प्रभाववादी आर्टिस्ट हैं पॉल सेंजा। तो इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको जिक्र करें, आपको कुछ और बताने की कोशिश करें, तो पॉल सेंजा का जन्म जो है 1839 ईस्वी में एजा प्रिवांस में हुआ था। 20वीं सदी की कला पर सेंजा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, इसलिए इन्हें आधुनिक कला का जन्मदाता भी कहा जाता है। चित्रकार सोरा वान गॉग, गागिन एवं सेंजा
आदि को उत्तर प्रभाववादी के नाम से विश्लेषित किया गया था। ये सभी कलाकार प्रभाववाद से असंतुष्ट थे। सेजा ने अपने अधिकांश विख्यात चित्र 1870 ईस्वी से 1900 के मध्य बनाए। सेजा की कला में पाए जाने वाले रूपांतरित आकारों को रोजर फ्राय ने लचीला आकार का नाम दिया। सेजा के प्रमुख चित्र स्नान मग्न या स्नानार्थी, ताश खेलने वाले, काली घड़ी, चाचा डोमेनिको, फांसी दिए व्यक्ति का मकान, स्नान मग्न युवतियाँ आदि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? जी हाँ, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? लियोनार्डो दा विंसी, ड्यूरर, टर्नर, माइकल एंजिलो। पीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों